गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने नीलकंठ पाठ पढ़ा था। आज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कोई मुझे शॉर्ट में ब्रीफ में स्टोरी बताएगा पाठ की? ब्रीफ स्टोरी, रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। यस अर्शिया, बहुत शॉर्ट में बतानी है अर्शिया स्टोरी। यस मैम। इस पाठ में जो लेखिका है वो दो मोर के बच्चे लेती हैं। एक का नाम होता है नीलकंठ और एक का राधा। नीलकंठ और राधा अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे होते हैं। इतने में लेखिका एक और मोर ले आती है जिसका नाम होता है कुब्जा। वो अपने व्यवहार से भी अपने नाम की तरह ही थी और उसने राधा और नीलकंठ का मिलना बंद कर दिया। और उसने बाकी जानवरों को भी काफी परेशान किया। इसकी वजह से जो नीलकंठ थे वो बहुत अकेले पड़ गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और राधा अब नीलकंठ का इंतजार ही करती रहती है और वह भी बहुत अकेली रहती है। ओके, गुड। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रेम है। जब भी वह बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के पास से गुजरती तो कोई ना कोई पशु पक्षी जरूर खरीद लेती थी। और इस बार भी जब वह वहां पर गई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मोर के 2 बच्चे खरीदे। धीरे धीरे उनका विकास होने लगा था बच्चों का, बहुत ही खूबसूरत बन गए थे। एक मोर बना और एक मोरनी बनी, दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। जो मोर था उसकी नील हरित ग्रीवा थी, नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और उसकी छाया के समान उसके साथ रहने के कारण जो मोरनी थी उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ ने अपने आप को पशु पक्षियों का संरक्षक नियुक्त कर लिया था। जब उसके बाद जब सबसे पहले नामकरण हुआ, उसके बाद उनको जाली घर में पहुंचाया गया तो वहां पर उनका स्वागत इस तरह से हुआ जैसे घर में किसी नई वधू का स्वागत होता है। जो तोते थे एक आंख बंद करके उनको देखने लगे और कबूतर अपना नाचना छोड़कर उनके इर्द गिर्द घूमने लगे और कुछ पक्षी बड़े सभासदों की तरह उनको देखने लगे। ठीक है, उसके बाद नीलकंठ ने अपने आप को पशु पक्षियों का जो संरक्षक नियुक्त कर लिया था। जहां दाना दिया जाता था वहां पर जाता था, उनको साथ में लेकर जाता और देखभाल करता था कि कोई किसी भी तरह की शरारत ना करे। और अगर कोई शरारत करता तो उसे दंड भी देता था। कई बार छोटे खरगोश के बच्चों को कान से पकड़ लेता और उनका जब तक कर्ण भेद संस्कार ना होता या वो रोने ना लगते तब तक उन्हें छोड़ता नहीं था। राइट, इस तरह से बहुत ही अच्छे से वे अपना जीवन बिता रहे थे। और जब बारिश होने वाली होती, बादल आसमान में छा जाते, तब वह जाली घर से बाहर निकलने के लिए आतुर हो जाता था, बेचैन हो जाता था और दोनों नाचते। एक दिन ऐसे ही लेखिका फिर चिड़िया वाले की दुकान पर गई, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर गई। वहां उन्होंने सोच रखा था कि अब किसी भी पक्षी को नहीं खरीदेंगी, लेकिन फिर भी वह एक मोरनी को खरीद कर ले आई जिसका नाम कुब्जा रखा गया और वह अपने नाम के समान ही कुब्जा प्रमाणित भी हुई। उसकी किसी के साथ भी बनती नहीं थी, किसी पशु पक्षी के साथ उसकी मित्रता नहीं हुई और वह राधा को नीलकंठ के पास नहीं रहने देती थी, हमेशा उसे दूर भगाती थी। उसने राधा की कलगी नोच डाली थी और उसके अंडे भी फोड़ दिए थे। नीलकंठ इससे बहुत ज्यादा परेशान रहता था। अकेला वह कई बार आम की मंजरियों के बीच में बैठा रहता, आम के पेड़ पर बैठा रहता था
कई बार वह इसी तरह से जाली घर से बाहर चला गया था और लौट आया था, लेकिन इस बार वह लौटा नहीं। उसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु का कोई कारण नहीं पता चला, उसकी मृत्यु हो गई और राधा हमेशा उसकी प्रतीक्षा करती रही। लेकिन कुब्जा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, फिर भी वह कुब्जा को नहीं मिला। एक दिन कुब्जा की कजली के साथ लड़ाई हुई, कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लगे और वह मर गई। लेकिन राधा ने अभी भी नीलकंठ की प्रतीक्षा नहीं छोड़ी थी, वह अभी भी बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। ओके, दिस इज द चैप्टर। सबको इसकी समरी समझ में आई? शो मी थंब अगर समझ में आया तो। बस 4 लोगों को, 5 लोगों को समझ में आया, 7, 10, 11। ओके, गुड, फाइन, गुड नंबर। ओके, राइट। आज हमने इसके बेटा क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक्स। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? यानी कि मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया? हाँ जी जलश्वी। मोर का नाम नीलकंठ रखा गया क्योंकि वह नीली ग्रभा वाला था, और मोरनी का नाम राधा रखा गया क्योंकि वह नीलकंठ के समान रहती थी। दोबारा बोलो, दोबारा आंसर बोलो। मोर का नाम नीलकंठ रखा गया क्योंकि उसकी ग्रभा नीलाभ थी, और मोरनी का नाम राधा रखा गया क्योंकि वह नीलकंठ की छाया के समान उसके साथ रहती थी। ओके, गुड। मोर की नील हरित ग्रीवा यानी नीली हरी गर्दन, मोर की नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी उसकी छाया के समान उसके साथ साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। मोर की नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? हाँ जी दृष्टि। जब मोर के बच्चे जाली के घर में पहुंचे तब ऐसा लगा कि जाली घर में भूचाल आ गया हो। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तोते एक आंख बंद कर उनको देखने लगे। बड़े खरगोश बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर शोर मचाने लगे। वेरी गुड। आपकी बुक में देखो पेज नंबर 110 सेकंड पैराग्राफ। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कौतूहल मचाया जैसे नववधु के आगमन पर स्वाभाविक है। ये जो पैराग्राफ है इसको आपने एज इट इज नहीं लिखना, इसमें आंसर है, इसमें से आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना। ओके, पेज नंबर 110 सेकंड पैराग्राफ को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे जब मोर और मोरनी को या दोनों नवागंतुकों को जब जाली घर में पहुंचाया गया तो जैसे जाली घर में भूचाल आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई वधु आई हो, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नव वधु आई हो। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उन्हें
देखने लगे और ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। ओके, इस पैराग्राफ को आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एज इट इज मत लिखना। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? शो मी थंब। बस 2 लोगों को समझ में आया? 39 लोगों में से मुझे 15 लोगों का थंब शो हुआ है, 16। 39 में से 16 पीपल दे हैव शोन थंब, बाकी सब। I want everybody to participate in the class. I want everyone to turn on the video. Okay. Next question is, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? चेष्टाएं मतलब ऐसे वो कौन कौन से काम करता था, ऐसी कौन कौन सी उसकी बातें थी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। भाती थी मतलब अच्छी लगती थी। ऐसी लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी? रेज योर हैंड्स। सिर्फ दृष्टि का हाथ खड़ा है, बाकी लोग रेज योर हैंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी? दृष्टि, जलश्वीर, अर्शिया, बस ये 3-4 लोग हैं जो हमेशा आंसर देते हैं, बाकी सब कहाँ हैं? ओके गुड। यस रितिशा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जब मोर को जैसे सेनापति जैसे बिहेव करता था तो उन लेखिका को उनकी बातें अच्छी लगती थी। बेटा उसकी कौन सी बातें थी वो नहीं हम लिखेंगे, वो हम बाद में लिखेंगे। और कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन से ऐसे वो काम करता था, कौन कौन सी बातें थी जो लेखिका को बड़ी अच्छी लगती थी। एक तो हो गया कि उसका लेखिका के सामने जब वह नाचने वाली मुद्रा में खड़ा हो जाता, वह लेखिका को बड़ा बहुत अच्छा लगता था। और क्या लिखेंगे रितिशा? ओके फाइन। यस दृष्टि। यस मैम। लेखिका को नीलकंठ की बहुत सी चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि गर्दन ऊंची करके देखना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, जब लेखिका अपने हाथों में चने रखती थी तो उसको धीरे धीरे करके खाना, और विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीचे कर दाना चुगना। वेरी गुड दृष्टि, वेरी गुड। इसमें बेटा बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि लेखिका को नीलकंठ की कई चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि लेखिका को नीलकंठ की कई चेष्टाएं भाती थी जैसे कि गर्दन ऊंची कर शब्द सुनना, गर्दन ऊंची कर शब्द सुनना, एक बात हो गई। फिर आप इसको कॉमा कॉमा डालकर लिखते जाएंगे, ठीक है। लेखिका को नीलकंठ की बहुत सी चेष्टाएं भाती थी जैसे कि गर्दन ऊंची कर शब्द सुनना, उसके बाद कॉमा लेखिका की हथेली से चने खाना, लेखिका अपनी हथेली पर चने रखती थी और वो खाता था, है ना। तो लेखिका के हाथ से या उसकी हथेली से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, कॉमा लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना, कॉमा गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना,
गर्दन ऊंची करके देखना आदि। ठीक है, आप 3-4 उसमें लिख सकते हैं। लेखिका को नीलकंठ की बहुत सी चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि गर्दन ऊंची कर शब्द सुनना, गर्दन टेढ़ी कर देखना, पानी पीना, लेखिका की हथेली से चने धीरे धीरे चने चुनना और लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना आदि। या कॉमा 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 डालकर लिखेंगे और उसके बाद लास्ट लिखेंगे आदि, यानी कि और भी ऐसी बहुत सी चेष्टाएं थी। ओके, लेखिका को नीलकंठ की बहुत सी चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि गर्दन ऊंची कर शब्द सुनना, गर्दन टेढ़ी करके देखना, पानी पीना, लेखिका के हाथ से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना आदि। क्लियर? एनी डाउट? शोमित थाम्ब अगर क्लियर हो गया तो ओके, गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आनंद उत्सव की, आनंद में जीवन जी रहे थे ना, मोर मोरनी सभी पक्षी, लेखिका सब आनंद में जीवन जी रहे थे। इस आनंदोत्सव में रागिनी में, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? इस आनंदोत्सव की रागिनी में कब बेमेल स्वर बज उठा, किस घटना की ओर संकेत करता है? हाँ जी अर्शिया। यस मैम। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य कुब्जा के आगमन की ओर संकेत करता है, क्योंकि कुब्जा ने राधा, नीलकंठ और बाकी जानवरों के जीवन में बाधा डाल दी थी। ओके, गुड। आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं। यह वाक्य कुब्जा के आगमन की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार से कुब्जा के आ जाने पर सबका जीवन कष्टमय बन गया था, या सबके जीवन में मुश्किलें आने लगी थी। कुब्जा नीलकंठ के पास किसी भी पशु पक्षी को नहीं आने देती थी, वह उसे राधा के पास भी नहीं जाने देती थी। उसने राधा की कलगी नोच डाली थी और उसके अंडे भी फोड़ दिए थे। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? कि इस वाक्य से कुब्जा के आगमन के बारे में पता चलता है, इस वाक्य से कुब्जा के आने के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से कुब्जा के आने पर सभी परेशान हो गए थे। कुब्जा किसी को भी नीलकंठ के साथ नहीं रहने देती थी, वह उसे राधा के पास नहीं जाने देती थी, उसने राधा की कलगी नोच डाली थी और उसके अंडों को भी फोड़ दिया था, और सबका जीवन इतना दुखकर हो गया था कि नीलकंठ का अंत भी हो गया। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को लिखेंगे। इज इट क्लियर बेटा? शोमी थाम्ब अगर क्लियर हो गया तो, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लो। श्रेया, व्हाई दिस इमोजी बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना
असहनीय क्यों हो जाता था? जाली घर में क्यों नहीं बंद रहना चाहता था? जब भी वसंत ऋतु आती तो नीलकंठ जाली घर में क्यों नहीं रहना चाहता था? उसके लिए जाली घर में रहना असहनीय क्यों हो जाता था? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स बेटा। यस दृष्टि। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय इसलिए हो जाता था क्योंकि नीलकंठ और राधा का ये प्रिय ऋतु ऋतु थी और वह जाली घर से बाहर आकर इस ऋतु का मजा उठाना चाहते थे और नाचना चाहते थे। हम इसमें राधा की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में देखो सिर्फ नीलकंठ की बात है कि वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना क्यों बंद होता, क्यों असहनीय हो जाता था। आप इसका आंसर लिखोगे कि नीलकंठ के लिए वसंत ऋतु में जाली में रहना, जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था क्योंकि उसे वसंत ऋतु में फूलों और पत्तों वाले वृक्ष बहुत ही पसंद थे। पुष्पित और पल्लवित लिखा है ना, उसे फूलों और पत्तों वाले वृक्ष बहुत पसंद थे, वह उन पर चला जाना चाहता था, इसलिए वह जाली घर में बंद नहीं रह सकता था। वसंत ऋतु में नीलकंठ को फूलों और पत्तों वाले वृक्ष बहुत ही अच्छे लगते थे, वह उन वृक्षों पर चला जाना चाहता था, इसलिए वह जाली घर में बंद नहीं रह सकता था। ठीक है, क्लियर? शो में थाम अगर क्लियर हो गया तो ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? रेज योर हैंड्स। ओके गुड। यस खुशी। यस मैम, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के दोस्त बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से दोस्ती करना नहीं चाहती थी, वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के पास रहना पसंद था, वह और किसी को उसके आसपास नहीं आने जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। ओके वेरी गुड। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, परंतु कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी के साथ भी मित्रता नहीं करना चाहती थी। कुब्जा किसी के साथ भी मित्रता नहीं करना चाहती थी, वह सबके साथ लड़ती रहती थी, उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था, वह किसी को भी उसके पास नहीं आने देती थी, अगर कोई उसके पास आता तो वह चोंच मारने लगती थी। ओके क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? एक बार क्वेश्चंस देख लो सब, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। इज इट क्लियर?
शोमित थाम्ब, अगर सबको सारे आंसर्स क्लियर हैं तो शोमित थाम्ब, ओके गुड गुड। आपने बेटा ये जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं आंसर्स। हमने एक चैप्टर किया था खान पान की बदलती तस्वीर, उसके बाद हमने किया नीलकंठ। ओके, ये दोनों चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट करोगे अपनी नोटबुक्स में, और मैंने 1-2 दिन में आप लोगों की कॉपीज ऑनलाइन चेकिंग के लिए मंगवा लेनी है, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 2 days, complete your notebooks and I will send the message to send the PDF for checking. Okay, everybody has to complete it, right? Okay.